आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस से कट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द बैलेंस इन द फॉलोइंग टेबल। कि एक टेबल दे रखी है, उसको फिल इन द बैलेंस करना हमें। Given that A is the first term, D is the common difference, and AN is the nth term of the AP, nth term of the AP, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें A की वैल्यू दे रखी है 7, D की वैल्यू दे रखी है 3, N की वैल्यू 8 दे रखी है। तो हमें फाइंड आउट करना है AN कितना होगा, AN कितना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, तो AN हमें फाइंड आउट करना। तो AN का फार्मूला हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 8, यानी कि 8th टर्म की बात पूछ रहा हूँ। a की वैल्यू 7 प्लस में n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। तो 7 प्लस 7 बचेगा, 7 3 जा 21 और ये आ जाएगा 28। ठीक है, तो 28 आ जाएगा। इस तरीके से ये जितने भी फिल इन द बैलेंस है वो वैल्यू पूछेगा। फार्मूला यही अप्लाई करना है। पहले an की वैल्यू पूछ ली, बाकी चीज़ें ये देगा। जैसे a की वैल्यू दे दी, n की वैल्यू दे दी, d की वैल्यू दे दी, तो an पूछ लिया। फिर क्या करेगा, an की वैल्यू दे देगा, n की वैल्यू दे देगा, d की वैल्यू दे देगा, a की वैल्यू आपको खुद फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से एक वैल्यू आपसे पूछेगा और बाकी वैल्यू आपको देगा वो। ठीक है, गिवन में आपके पास होगी। जैसे कि सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में a की वैल्यू -18 है, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और n की वैल्यू 10 दिया है और an की वैल्यू 0 दी है। nth टर्म आपकी 0 है, n मतलब 10, तो 10th टर्म आपकी 0 दे रखी है, और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू -18 दिया है। तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, an का फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना 0, a कितना है -18 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये प्लस में है, दोनों टर्म आपस में प्लस हुई है, तो ये माइनस का 18 इस साइड जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, माइनस का 18 उस साइड गया तो प्लस 18 इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 9 इंटू डी। ये 9 मल्टीप्लाई में 9 इस साइड गया तो डिवाइड में, तो 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी जितने भी पार्ट बचे हुए हैं वे आपको खुद करने हैं। ठीक है, अब आज सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रखा कि 30th टर्म क्या होगी एपी की। अगर ये एक एपी हमारे पास दे रखी है तो इसकी जो 30th टर्म होगी, ठीक है, वो क्या होगी, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 30th टर्म पूछ रहा है तो n की वैल्यू दे दी इसने, n की वैल्यू कितनी दे दी 30। ये पूछ रहा है कि 30th टर्म क्या है, 30th टर्म। तो 30th टर्म का मतलब है A30, और A30 में यहाँ पर जो होता है वो n की वैल्यू होता है। वो किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। और फिर हमें चेक करना d कैसे फाइंड आउट करोगे, A2 माइनस A1, A2 कितना सेकंड टर्म 7 माइनस में A1 माइनस 10 प्लस का 10, तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब सीधा हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि हमें निकालना A30। तो A30 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि an का फार्मूला अप्लाई किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी आई 10 प्लस में 30 माइनस 1 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 प्लस में 29 इंटू में -3, तो माइनस का 87, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 77। ठीक है, एक और अगर हम चेक करें कि ये जो एपी हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है, पहले 10, फिर 7, फिर 4,
ठीक है ना, डिक्रीज होती जा रही है, तो आंसर हमारे पास माइनस में ही आना है, माइनस आंसर किस में आना है, माइनस में ही आना है। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट इसने पूछ लिया कि 11th टर्म आपको बतानी है ऑफ द एपी की। एपी गिवन दे रखी है कि -3 -12 2 और अप टू सॉन इज, तो इसकी आपको 11th टर्म निकालनी है। तो फिर से यही वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है, और डी ऑप्शन दे रखा है माइनस में 48 एंड हाफ दे रखी है। तो 11th टर्म क्या होगी? अब 11th टर्म निकालने के लिए आपको n की वैल्यू इसने दे दी, n की वैल्यू कितनी दे दी 11, a की वैल्यू इसने दे रखी है -3, और d की वैल्यू आपको निकालनी है a2 माइनस में a1, a2 कितना -12, फिर माइनस फार्मूले का a1 कितना -3, ये माइनस माइनस प्लस 3, और माइनस का हाफ है, 3 में से हाफ गया तो 3 2 जा 6, 6 - 1 5/2, तो ये आ जाएगा डी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई? डी की वैल्यू आ जाएगी। अब सीधा आपको क्या निकालना है? A11 निकालना है, तो a की प्लस 10 डी, 11 - 1 10, 11 - 1 क्या होगा 10, तो a की वैल्यू हमारे पास है -3 प्लस में 10 इंटू डी, मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट कर दिया, 5 5 25 - 3 22, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपी दे रखी है, पार्ट हमारे पास दे रखे हैं 5 पार्ट है, तो फाइंड द मिसिंग टर्म। अच्छा, वे सारी एपी होंगी और हमें मिसिंग टर्म निकालने की, कौन सी टर्म मिसिंग है तो वो हमें बताने क्या होगी इन द बॉक्सेज में। तो ये 3 टर्म हमारे पास दे रखी है 2, और एक ब्लैंक दे दिया और एक 26, तो 3 टर्म है। 3 टर्म में से सेकंड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। अब सेकंड टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? जिसमें ए हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया है 2, और थर्ड टर्म जो है वो दिया 26। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है an = a प्लस n - 1 इंटू डी। a2 आपको निकालना है, तो n की जगह 2 पुट किया, तो a प्लस n की जगह 2, 2 - 1 1 इंटू डी, तो डी आ जाएगा। तो एक तो आपको जरूरत पड़ेगी a की वैल्यू और एक जरूरत पड़ेगी d की वैल्यू। a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे? इसका यूज करना पड़ेगा। a3 वैल्यू दिया है 26, a3 का फार्मूला अप्लाई करो, a प्लस n - 1, तो 3 - 1 2, और इंटू डी इज इक्वल टू 26। ए की वैल्यू 2 प्लस में 2d इज इक्वल टू 26, ये प्लस का 2 उस साइड गया माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 2d इज इक्वल टू 24, तो d की वैल्यू आ जाएगी 24/2 से कैंसिल आउट 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो अब सीधा हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a2 है हमारे पास a प्लस डी, तो a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14, ये क्या आ जाएगा 14। ठीक है, इन्हीं का यूज करके हमें क्या करना है? आंसर निकालना, कौन सी टर्म हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, अब है सेकंड टर्म, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फर्स्ट टर्म भी हमें निकालनी है, a1 निकालना है, a2 हमारे पास गिवन है, a3 निकालना है, a4 हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैसे? ना तो a दिया हमारे पास, ना d वैल्यू दी, सिर्फ n की वैल्यू दे रखी है। एक बार n की वैल्यू 1 रखनी है, एक बार n की वैल्यू 3 रखनी है। तो हमारे पास जो दे रखा है उसी का हमें यूज करना है। एक तो सेकंड टर्म दिया, तो सेकंड टर्म 13 है, और एक फोर्थ टर्म दिया है 3। a2 का मतलब है a प्लस डी, फार्मूला अप्लाई कर दिया और वो 13 के बराबर है। a4 फार्मूला अप्लाई किया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। दोनों को सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल आउट, -3d प्लस डी माइनस का 2d, 13 - 3 10, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 अपॉन माइनस का 2।
ये -2 जो है डी के साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट -5 आंसर आ जाएगा। ठीक, डी की वैल्यू आ गई। अब इस डी की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ए प्लस में डी की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13, -5 उस साइड गया तो प्लस का 13 + 5 इज इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू d आ गई 18 आ गई और d की वैल्यू -5 आ गई। तो फर्स्ट टर्म तो 18 आ ही गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या आ गई 18। अब हमें निकालना है थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म के लिए तो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म का फार्मूला a प्लस 2d, a की वैल्यू 18 + 2 इंटू डी की वैल्यू -5, तो 18। अब थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म इसने दे दी, सेकंड टर्म दे रखी है, निकालनी है, थर्ड टर्म भी हमें निकालनी है, फोर्थ टर्म दे रखी है। ठीक है, तो ये दो टर्म हमें फाइंड आउट करनी क्या होगी। तो इसके लिए अगर हम फार्मूला चेक करें तो a2 का मतलब है a प्लस डी, a2 का मतलब a प्लस डी, a3 का मतलब है a प्लस 2d आपको चाहिए। तो एक तो a तो है, एक आपको d की वैल्यू चाहिए। वो d की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो d की वैल्यू आएगी इससे जो हमारे पास गिवन है। तो a4 पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 9.5 इसको सोल्व किया, 9 2 जा 18 और 1 19/2, 19/2। a4 पर फार्मूला अप्लाई किया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/d। a की वैल्यू हमें पता है प्लस का 5 है, प्लस 3d इज इक्वल टू 19/d। 3d इज इक्वल टू 19/d, ये प्लस का 5 उस साइड गया तो माइनस का। एलसीएम आ गया 2, 19 - 10 तो 9/2। तो 3d हमारे पास आ गया 9/2। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो d की वैल्यू 9/2, ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड आके डिवाइड में, तो 3 3 जा तो 3/2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है a2। a2 हमारे पास है a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है प्लस का 5 और d की वैल्यू आ गई 3/2। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 5 जा 10 + 3 तो 13/2। और इसी तरीके से a3 निकालेंगे, a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2 से 2 कैंसिल आउट, तो 5 + 3 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है। इसमें थर्ड की तरह ही बिल्कुल है कि थर्ड में तो 2 मिसिंग टर्म कर दिया था बीच का, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, 4 टर्म आपको निकालनी है। ठीक है, इसमें a की वैल्यू दे रखी है, a1 ये हो गया, a2 a3 a4 a5 आपको निकालना है, और a6 आपको दे रखा 6 के बराबर। ठीक है, इसका यूज करके हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब फिफ्थ पार्ट में दिया ब्लैंक 38, ब्लैंक और ब्लैंक माइनस में 22, माइनस में 2। यहाँ से क्या करेंगे, ना तो a की वैल्यू ना d की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास a भी निकालना है, a2 हमारे पास गिवन है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है, और a6 हमारे पास गिवन है। तो 2 वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका थर्ड जो सेकंड पार्ट था वैसा ही है। वहाँ से क्या होंगे, 2 इक्वेशन बन जाएगी। एक तो a2 दिया है 38 के बराबर, एक दिया a6 इज इक्वल टू -22, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। इस पर फार्मूला a6 पर लगाए तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -2d। 2 इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, वहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो यहाँ पर वापस पुट करके a3 की वैल्यू निकाल लेंगे, a4 की निकालेंगे और a5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है।